हेलो फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं आज आया हूं जो स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है उनका बार बार ये क्वेश्चन है और कई वीडियोस में उन्होंने मुझसे ये सवाल कर चुका है अलग अलग वे में, पर उनका सेंस एक ही है कि कट ऑफ कितना होगा। तो सबसे पहली बात, मैं कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से बात की है उनके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल कट ऑफ कम ही जाना चाहिए, पर एडजस्ट कितना हो सकता है ये मैं अभी अपने से नंबर्स कुछ बोल पाना पॉसिबल नहीं लगता है मुझे। फिर भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इस साल कट ऑफ कम ही जाना चाहिए। तो पहला आंसर ये है, और इसके लिए इम्पैशनेट आप मत होइए। जब रिजल्ट आ जाएगा, रैंक आ जाएगी, उसके बाद हम अच्छे से बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हम ढूंढकर आपके लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। मैं भी कुछ समय पूर्व आपके इस स्टेज में था, मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आती थी, ऐसा डर भय लगता था। तो मैं आपका ये जो टेंशन है उसको समझ सकता हूँ। तो प्लीज़ आप इम्पैशनेट मत होइए, थोड़ा सा कूल रहिए और रिजल्ट के वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ है कि महाराष्ट्र के सेमी एडेड कॉलेजेस की फीस और स्टाइफंड और प्राइवेट कॉलेज के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की जिनसे मुझे बेहतर कुछ पता चल सकता था। तो महाराष्ट्र में, स्पेशली फॉर महाराष्ट्र, अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिहाज से वहाँ बहुत अच्छा है, बिकॉज महाराष्ट्र में एलोपैथी भी परमिटेड है। तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से प्राइवेट कॉलेजेस में भी स्कोप बहुत अच्छा है सीखने का। तो अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज ही सेलेक्ट करना चाहता है तो उसमें 2-3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के पहले। एक तो कौन सा आप कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, पहली चीज़ ये हो गई। सेकेंड थिंग, किसी सब्जेक्ट के लिए आप जाना चाह रहे हैं, दूसरी थिंग ये भी हो गई। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज को यूजुअली लोग क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं और अपने मन का सब ब्रांच लेने के लिए। क्योंकि BAMS के बाद हमारी जो लाइफ लॉन्ग आइडेंटिटी अब बनने वाली है वो MD के बेसिस पे या फिर MS के बेसिस पे ही बनेगी। तो जो लाइफ लॉन्ग हमें जो चीज़ हमारे साथ रहेगी, तो बेहतर है कि हमारा वो फेवरेट सब्जेक्ट हो, आइदर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, बट जिसमें हम कॉन्फिडेंट हों, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, ऐसा हम सेलेक्ट करें। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप सब्जेक्ट कौन सा लेना चाह रहे हैं। दूसरा, आप जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, जो प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड या डीम्ड है, तो वो कॉलेज कितना पुराना है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, वहाँ पे टीचर्स किस, फैकल्टीज़ मतलब वहाँ की कैसी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो वहाँ की जो वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर कहा जाए तो एक भारतीय विद्यापीठ का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। उसके अलावा तिलक कॉलेज बहुत अच्छा है, DY पाटिल है, और सुमी तिवारी शाह ऐसा करके भी एक कॉलेज है, वो भी बहुत अच्छा है। और मैंने कोशिश की पता करने की कि इनकी फ़ीस कितनी हो सकती है और स्टाइफन कितना होता है। तो इनमें गवर्नमेंट स्टाइफन तो नहीं है, या फिर ना के बराबर है समझ लीजिए। मोस्टली तो स्टाइफन नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में, और जो गवर्नमेंट एडेड है उनमें स्टाइफन नहीं है। और फीस मिनिमम से मिनिमम 2-2.5 लाख से लेकर 2.5 लाख से लेकर मैक्सिमम सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप कोई क्लिनिकल ब्रांच में, जैसे लाइक गायनी लेना चाह रहे हैं, तो उसका अभी करेंटली वैल्यू मुझे लगता है अराउंड 20 लाख का पूरा पैकेज होगा। इसमें ऊपर भी हो सकता है, नीचे तो नहीं होगा। पीडिया लेना चाह रहे हैं तो उसकी भी रेंज ऐसी ही हो सकती है। अगर कोई नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है तो वो थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब ईयरली मिनिमम से मिनिमम तो 2.5 लाख से लेकर आगे मैक्सिमम जितना भी कॉलेज ये वैरी करता रहेगा, पर स्टाइफन का कोई प्रावधान इसमें नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप क्लिनिकल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में अपने मन का, तब तो वर्थ है, तब तो आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। क्योंकि महाराष्ट्र में स्पेशली, क्योंकि वहाँ अलाउ है एलोपैथी भी, तो वहाँ पे कॉलेजेस की OPDs भी बहुत अच्छी है, तो हमें सीखने को पेशेंट रिलेशन भी बहुत अच्छा मिल जाता है, और एक्सपोजर एक बहुत अच्छा 3 साल का मिल सकता है। क्योंकि जो 3 साल के हमारे जो PG के पीरियड है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड है हमारे सीखने के लिए। तो एक बेस्ट चीज़ वहाँ पे हो सकती है। तो ये तो मिनिमम फीस जो है वो फीस। उसके अलावा आपको थीसिस और एग्जामिनेशन फीस और कुछ और जो प्रोजेक्ट वर्क रहते हैं बीच में, वो सब के लिए भी फीस अलग रहेगी। तो मिनिमम 2-2.5 लाख से लेकर मैक्सिमम 20-25 लाख तक के पैकेजेस अलग अलग कॉलेज में वेरी करते हैं।
और स्पेशली अगर आपको गायनी सब्जेक्ट करना है तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भारतीय विद्यापीठ अच्छी है कॉलेज। उसके अलावा सुमी तिवारी शाह एक बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके अलावा तिलक कॉलेज का भी रेपुटेशन बहुत अच्छा है। तो प्राइवेट कॉलेजेस के रूप में आप इनको प्रीफर कर सकते हैं। और किसी की और कोई क्वेरीज होंगी तो मैं फिर से सबको यही कहूँगा कि एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं यही हूँ। आप लोगों की जैसी हेल्प हो पाएगी मैं वैसे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।